हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 9 तारीख को और बंद होगा 11 तारीख को। और आईपीओ है नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड। आइए सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है, इसके प्रमोटर्स कौन है। तो ये जो न्यूको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको एनवीसीएल भी बोलते हैं, इज अ पार्ट ऑफ द फेमस निरमा ग्रुप। और किस सेक्टर में है? बेसिकली सीमेंट कंपनीज और कंक्रीट मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली। और इनके जो सीमेंट प्लांट्स लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान एंड हरियाणा। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में। और इनके प्रमोटर्स नियोगी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और डॉक्टर करसन भाई के पटेल, जो कि निरमा ग्रुप से एसोसिएटेड है। और इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये बेसिकली दोनों सेगमेंट में, ट्रेड टू ट्रेड बेसिकली इंडिविजुअल होम बायर्स और नॉन ट्रेड सेगमेंट यानी कि बल्क बायर्स को और इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 15,969 डीलर्स हैं इनके, 225 सीएफएस यानी कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, और 11 सीमेंट प्लांट्स। एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी 22 टन्स के आसपास है इनकी, मेट्रिक मिलियन टन्स पर एनम। और 49 रॉ मिक्सिंग कंक्रीट प्लांट्स हैं। वेस्ट रिकवरी हीट सिस्टम्स, टोटल कैपेसिटी इनकी 44.7 मेगावाट, सोलर प्लांट से 1.5 मेगावाट, कैप्टिव पावर प्लांट से 105 मेगावाट। तो ये इनके इन हाउस पावर प्लांट्स हैं। और अगर कस्टमर्स को कैसे डिलीवर करते हैं उसकी बात करी जाए तो सीमेंट में इनके नॉन ब्रांड्स हैं ड्यूरागार्ड एमएफ, डबल बुल, कॉन्क्रीटो एंड पीएससी। और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट में इंस्टामिक्स एंड आर्टिस्टी। और बेसिकली एक और इनका वर्टिकल जो है मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स का, जो कि एडिसिव्स, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर्स एंड कवर ब्लॉक्स। इसमें जो इनके ब्रांड्स हैं 0M पॉली रिच वॉल पुट्टी, 0M इंटीग्रेटेड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, जो कि काफ़ी नोन नेम है। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले इनके एसेट्स की बात की जाए, जो 13,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ के आसपास पर पहुंच चुके हैं। तो ये 13,262 करोड़ था मार्च 19 में, 1.3% बढ़ के 13,444 करोड़, और मार्च 21 में 48% जंप के साथ 19,908 करोड़ हुआ है, बिकॉज ऑफ इट टेक ओवर ऑफ वन ऑफ द सीमेंट कंपनीज। अब इनकी परफॉर्मेंस की, रेवेन्यू की और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 7,106 करोड़ था 18-19 में, 4% कम हुआ 19-20 में 6,830 करोड़, और फिर 20-21 में बढ़कर 10% बढ़ा 7,523 करोड़। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो सिर्फ 19-20 में इनको 250 करोड़ का लगभग प्रॉफिट रहा है, और 18-19 में और 20-21 में दोनों में 26 करोड़ के आसपास ये लॉस में रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ इनका 3.6% वो रहा है 1920 में। अगर एवरेज ईपीएस की बात की जाए तो 2.83, अगर सिर्फ एक साल के पॉजिटिव ईपीएस की बात करें, 3 साल का एवरेज देखें तो 2.83 के आसपास एवरेज आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1.31, प्री इशू एनएवी 232 के आसपास है। डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी ने अभी तक पिछले 3 सालों में कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है। अब बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स की तो नोन नेम्स, अल्ट्राटेक सीमेंट 36 के पीई पे, अगर 4 अगस्त के रेट्स देखते हैं, श्री सीमेंट 46 के पीई पे, अंबुजा सीमेंट 36 के पीई पे, और एसीसी 22 के पीई पे। तो हालांकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन ये इन्होंने अपने आरएसपी में अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम दिए हैं। तो इनका तो ईपीएस अगर 21 की परफॉर्मेंस देखें तो नेगेटिव है, अगर 3 साल का एवरेज देखते हैं तो भी 201 के पीई पे इसकी आस्किंग प्राइस है, अगेंस्ट दी 22 से लेकर 45 रुपए तक का जो पीई है इनके कॉम्पिटिटर्स का। तो वेरी डिमांडिंग पीई। अब अगर इनके शॉर्ट एनालिसिस की बात की जाए, स्ट्रेंथ्स की और रिस्क की बात की जाए तो 5th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है ईस्ट इंडिया में, 4.2% इनका टोटल सीमेंट कैपेसिटी इंडिया की है, और 17% ईस्ट इंडिया की टोटल कैपेसिटी इनके पास है, और नॉर्थ इंडिया की 5% टोटल कैपेसिटी इनके पास है। इनके सीमेंट प्लांट्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं विथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू की मार्केट्स। स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हमने ब्रांड नेम्स को देखा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो भी हमने देखा। पावर प्लांट्स जो इनके हैं, सोलर पावर प्लांट्स, वेस्ट रिकवरी सिस्टम्स या कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो लगभग 50% इनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इनके लिए। अब इनकी रिस्क की बात की जाए
तो इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस एक स्लो डाउन था जो कि धीरे धीरे टेकअप कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस पे एक इम्पैक्ट हो सकता है। एक माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट आया है 2001 का, जिनको अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इससे इनके कुछ माइंस की कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन है नॉन ऑपरेटिंग माइनिंग लीजेस पे, जो कि माइनिंग लीज जो ऑपरेट नहीं कर रही हैं उनकी लीज पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो आगे चल के देखना है क्या होता है। और जो इनकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं जो इन्होंने प्रोवाइड नहीं की हैं लगभग 490 करोड़ की, वो आगे जाके अगर प्रोविजन करना पड़ता है तो डेफिनेटली एक डेंट देंगे प्रॉफिट पे। अब इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की थी 9 अगस्त को खुलेगा, 11 अगस्त को बंद होगा, 23 अगस्त को लिस्टिंग होगी। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस 560 रुपये से लेकर 570 रुपये है और 26 शेयर का लॉट है। 14,820 मिनिमम लगाना है और 13 लॉट यानी कि 338 शेयर अप्लाई कर सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स। 1,92,660 रुपये और लिस्टिंग इसकी BSE NSE दोनों पे होगी। टोटल इश्यू 5,000 करोड़ का है और फ्रेश इशू 1,500 करोड़, लगभग 30% का फ्रेश इशू है इनका, बाकी ऑफर फॉर सेल है। अब इनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 95% है के आसपास है प्री इशू, जो पोस्ट इशू कम होकर 71% हो जाएगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की, बाद में 30 रुपीज़ से लेकर 220 रुपीज़ के बीच में जनवरी 2001 और जुलाई 2020 के बीच में शेयर्स इशू किए हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखी जाए तो 212 रुपये 30 पैसे के आसपास आती है। और अगर ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका ऑब्जेक्टिव है टू रीपे, प्रीपे और रिडीम दी बोरोइंग्स जो इनकी हैं फुली और पार्शली और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 35% है, बाकी QIBs का 50% है। अगर रिटेल इन्वेस्टर का कोटा जो कि 35% है, उस हिसाब से 1750 करोड़ का एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अमाउंट अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली हमको करना क्या है, जैसा कि हमने देखा कि एक अच्छे प्रमोटर हैं डॉक्टर करसन भाई पटेल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, निर्मा ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है ईस्ट इंडिया में। और बाकी जैसा कि हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी आने वाली है, तो मेगा स्पेंडिंग लाइंड अप है, तो डेफिनेटली एक ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। पॉजिटिव जो NAV है बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स रही है, और जैसा कि हमने देखा 201 के PE पे ये अपना इशू लेके आ रहे हैं। जब अच्छे सीमेंट कंपनीज अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर को सोच समझ के इसमें डिसीजन लेना चाहिए। ACC है 22 के PE पे, देन अल्ट्राटेक है या श्री सीमेंट है, अदर सेकेंडरी मार्केट में अच्छे इश्यूज अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली एन इन्वेस्टर शुड टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन दी हाई वैल्यूएशंस व्हिच द कंपनी इज गोइंग टू चार्ज। अदरवाइज रिस्क लविंग इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली टेक देयर ओन डिसीजन। Thank you very much, friends. Wishing you a very happy investing. Thank you.